गुड आफ्टरनून। आज जो है पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? ऑन, एट, ऑन, अपॉन, ओवर, है ना, कुछ बता दिए गए थे। ठीक है, देखते हैं ऑन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, ऑन का प्रयोग। ठीक है, ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करता है। ठीक है, ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करता है ना, वस्तु की स्थिरता को प्रकट करता ये है हमारा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? तथा एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो। ठीक है, और कहाँ पे करेंगे? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की ऊपर रखी हो। ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जैसे आई गो टू चर्च। एक और इसमें है, कह सकते हैं कि ऑन का प्रयोग किसी वस्तु को स्थिरता प्रकट करने के लिए होता है, और दूसरा हमारा होता है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो। ठीक है, और ऑन का प्रयोग दिनों के नामों से पूर्व और कहाँ पे करते हैं? ऑन का प्रयोग दिनों के नाम व तिथियों से पहले लिखते हैं। ठीक है, वह तिथियों से पूर्व होता है, तिथियों से पूर्व होता है। ठीक है, ये दो थे हमारे नियम। पहला, ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो। ठीक है, अगला है दिनों के नाम व तिथियों से पूर्व हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे है The book is on the table। ठीक है, ये यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? ऑन का प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि जो पुस्तक है हमारी वो किस पर रखी हुई है? मेज पर। ठीक है, पुस्तक मेज पर है, तो यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है द लायन। दूसरा है हमारा, कह सकते हैं ऑन के प्रयोग में, आई गो टू चर्च। आई, या इस तरह से आई गो टू कानपुर, आई गो टू कानपुर ऑन संडे। ठीक है, यहां से संडे क्या है? एक दिन का नाम है। ठीक है, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक हो गया द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक कहाँ रखी हुई है? वस्तु पर रखी हुई है, तो वहां पे हम कहाँ क्या प्रयोग करेंगे? ऑन का। ठीक है, अगला है आई गो टू कानपुर ऑन संडे। संडे क्या है? एक दिन का नाम है, तो इसे दिखाया गया है दिनों के नाम व तिथियों से पूर्व हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा जैसे ही died on 15 अगस्त। अब ये 15 अगस्त क्या है? तिथि है। इसके पहले किसका प्रयोग करते हैं? हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑन का प्रयोग। ठीक है, द काउ, एक और है जैसे हमारा द काउ lives, the cow lives on grass। ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऑन का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा अपान का प्रयोग। ठीक है,
अपान का प्रयोग नोट करिएगा। अपान का प्रयोग, अपान का प्रयोग क्या होता है? अपान का प्रयोग किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है, ठीक है, या किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है, ठीक है, या किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है। जो अपान का प्रयोग है या किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है, ठीक है, तथा स्थान परिवर्तन का सूचक है, तथा यह स्थान परिवर्तन का सूचक है, ठीक। एग्जाम्पल इसका, द रैट जंप, द रैट जंप अपॉन द टेबल, ठीक है, क्या हो जाएगा? द रैट जंप अपॉन द टेबल। यहां पे किसका प्रयोग हुआ? अपान का, ठीक है। यहाँ पे जो चूहा है वो मेज पर रखा नहीं है ना, या मेज पर है नहीं, वो मेज पर कूदा, ठीक है। तो कूदने में क्या है? गति, ठीक है। तो यह किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है। तो चूहा मेज पर कूदा, तो यहाँ पे हम पर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आन का, ठीक है, अपान का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल है, जैसे द थीफ क्लाइंब, द थीफ क्लाइंब अपॉन द रूफ। क्या हो जाएगा हमारा? अपॉन द रूफ, ठीक है। द थीफ क्लाइंब अपॉन द रूफ, यानी जो चोर है वो छत पर चढ़े, छत पर है नहीं वो, समझ रहे हो, छत पर चढ़े। तो इसमें क्या है? गति है, क्या समझ रहे हो? इसमें क्या है? गति है। तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? अपान का। आन और अपान में यही फर्क है कि आन में क्या होता है? ये स्थिरता का सूचक होता है, ठीक है, उसमें वस्तुएं स्थिर होती हैं, ठीक है, और इसमें स्थिर नहीं होती है, इसमें वस्तुएं गतिमान होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपान का प्रयोग, ठीक है। विद का प्रयोग देखिएगा। अगला है हमारा विद का प्रयोग, ठीक है। विद का प्रयोग, विद के प्रयोग में सबसे पहले विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है, ठीक है। विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। यंत्र मीन्स मशीन, ठीक है, किसी उपकरण, मशीन या यंत्र के लिए होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, लिखा है राकेश ने मारा, ठीक है। ए स्नेक विद स्वॉर्ड, ठीक है, विद ए स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मीन्स क्या होता है? तलवार, ठीक है। राकेश किल्ड ए स्नेक विद ए स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या है? तलवार, ठीक है। इसका सहारा लिया। हर एक चीज वो जो है यंत्र होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को आसानी से करते हैं, ठीक है। तो स्वॉर्ड क्या है? तलवार है। यहाँ पे स्टिक होता है तब भी हम विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो राकेश किड ए स्नेक विद ए स्वॉर्ड। किसी का सहारा ले रहे हो किसी यंत्र का, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, ठीक है। जैसे सब्जी, वह सब्जी काट रहा है, ठीक है, किससे? चाकू से। वह चाकू से सब्जी काट रहा है, तो यहाँ पे चाकू के साथ में है तो हम क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, ठीक है। उसने जो है हिरन को बंदूक से मारा, तो बंदूक से मारा ना, तो बंदूक से पहले क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है विद का प्रयोग करते हैं। अगला है विद का प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में भी होता है, ठीक है। विद का प्रयोग दूसरा हमारा है, विद का प्रयोग दो व्यक्तियों के संयोग में भी होता है, ठीक है। दो व्यक्तियों के संयोग या मिलन, दो व्यक्तियों के संयोग में होता है। दो व्यक्तियों के संयोग में जैसे कह सकते हैं, एक देखते हैं, he was talking with me, he was talking, वह बात कर रहे थे, ठीक है, with me, मेरे साथ, वह मेरे साथ बात कर रहे थे। तो दो लोग है इसमें, है ना, दो लोगों का संयोग है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, आर यू एंग्री, आर यू एंग्री विद, यहाँ विद लगाया गया, यहाँ पे क्या है? हाँ, ठीक है। क्या तुम उससे नाराज हो, ठीक है, क्या तुम उससे नाराज हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर यू एंग्री विद हर। समझ रहे हो? दो व्यक्ति होंगे, वहां पे संयोग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दो बातें हो गई। नेक्स्ट है हमारा विद के बाद बाई का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाई का प्रयोग, ठीक है। बाई का प्रयोग देखते हैं। बाई का प्रयोग, ठीक है, बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग कहां पे होता है? तो सबसे पहले बाई का प्रयोग कार्य करने वाले कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है। बाई का प्रयोग कार्य करने वाले कर्ता से पहले पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव पैसिव बताया गया होगा, तो इसमें देखा होगा बाई लगता है कर्ता से पहले, ठीक है। जैसे मोहन क्या था हमारा, जैसे मान लीजिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है, मोहन रीड्स द बुक, है ना, ये था हमारा। तो सबसे पहला तो यहाँ पे द बुक आगे आ जाएगा ना, और द बुक इज रीड बाय मोहन। तो मोहन क्या है यहाँ पे? ये करता है ना मोहन। तो पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला कि पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं। सीधे लीजिए पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में कर्ता से पहले। तो एक तो इसका ये प्रयोग हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा है किसी निश्चित समय के लिए भी बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए बाई का प्रयोग होता है, ठीक है। किसी निश्चित समय के लिए बाई का प्रयोग होता है। निश्चित समय हमारा जैसे द ट्रेन विल अराइव हियर, एक एग्जांपल है, द ट्रेन विल अराइव, द ट्रेन विल अराइव हियर बाय 5 PM, ठीक है।
रेलगाड़ी क्या होगी, यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, रेलगाड़ी यहाँ पहुंचेगी कितने बजे, 5 बजे। ठीक है, ट्रेन 5 बजे पहुंचेगी। तो देखिए नहीं कि स्टेशनों पे क्या होता है, समय सारणी लिखी होती है, निर्धारित समय होता है। लेट हो गई या तो सब बात की है बात है ना, लेकिन एक निश्चित समय उसका होता है, निर्धारित समय, जिसमें कि उसको आना होता है ना। तो यहाँ पे द ट्रेन विल अराइव हियर बाय 5 PM, ट्रेन जो है 5 बजे यहाँ पहुंचेगी। तो ये क्या है, एक निश्चित समय है। अगला है साधन से पूर्व भी बाई का प्रयोग होता है। साधन से पूर्व भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे हमारा साधन से पूर्व, जैसे एग्जांपल है हमारा, ही गोज टू हिज ऑफिस, ही गोज टू हिज ऑफिस बाई कार। ऐसा भी देखा होगा, जैसे तुम मान लो बाराबंकी जाते हो बाई बस, है ना। तो ही गोज टू, वह अपने ऑफिस जाता है बाई कार, कार के द्वारा, है ना। कार के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, है ना। तो साधन से पूर्व क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। ठीक है, एक ये प्रयोग हो गया हमारा बाई का। ठीक है, एक और है, नाप या तौल के पैमाने से पूर्व भी बाई का प्रयोग होता है। नाप या तौल से पूर्व, एक और है हमारा, नाप व तौल से पूर्व। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा है मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। समझ गए, जो दूध है वो किसके द्वारा बेचा जाता है, लीटर के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लीटर में क्या होता है, मापा जाता है ना, लीटर में ही तो माप के दिया जाता है कोई वस्तु, दूध हो, जल हो, है ना, सब क्या होता है, लीटर होता है। तो नाप तौल से पहले भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और हमारा कि मैनर के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनर के लिए भी बाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा उपयोग इससे होता है। मैनर का उपयोग जो है, मैनर के लिए भी, है ना, मैनर के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैनर के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे लर्न टेबल्स, लर्न टेबल्स बाई हार्ट, लर्न टेबल्स बाय हार्ट। ठीक है, मन लगा करके पहाड़े याद करिए। ठीक है, मन लगाकर पहाड़ा याद करिए या टेबल्स याद करिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, हार्ट से पहले बाई का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आफ्टर का प्रयोग। ठीक है, इसके बाद है हमारा आफ्टर का प्रयोग। ठीक है, ये बाई का प्रयोग था, निम्नलिखित 5 प्रयोग थे, है ना। नाप तौल में बाई का प्रयोग करते हैं, उपकरण या मशीन से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और किसी साधन से पूर्व बाई का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस में भी हम बाई का प्रयोग, ये जो है पैसिव वॉइस में भी बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आफ्टर का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग है हमारा, देखिए आफ्टर का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है। ठीक है, समय की समाप्ति के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला नियम है हमारा, आफ्टर का प्रयोग, आफ्टर का प्रयोग समय की
अवधि की समाप्ति के लिए होता है, समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है। ठीक है, तो आफ्टर का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है, या फ्यूचर टेंस में भी और पास्ट में टेंस में भी हो सकता है, या फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है और पास्ट टेंस में भी हो सकता है। तो या फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है कि आफ्टर का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है। ठीक है, और दूसरी बात ये बताई थी कि इसका प्रयोग हम जो है समय की अवधि वाली जो बात है वो फ्यूचर में भी हो सकती है और पास्ट में भी हो सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल है, जैसे वी शैल कम आफ्टर एन आवर, वी शैल कम आफ्टर 1 आवर। ठीक है, वी शैल कम, हम आएंगे आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद, हम 1 घंटे बाद आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल कह सकते हैं, द कैट रैन आफ्टर द रैट, द कैट रैन आफ्टर द रैट। इसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं आफ्टर का, कि बिल्ली जो है चूहे के पीछे दौड़ी। ठीक है, तो वहां पे भी क्या प्रयोग करेंगे, हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क आफ्टर सनसेट। ठीक है, आफ्टर सनसेट, ये है हमारा, यानी सूर्य डूबने के बाद, है ना, आई शैल डू दिस वर्क, यह कार्य, मैं यह कार्य सूर्य डूबने के बाद कर दूंगा। ठीक है, समझ गए, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है कुछ प्रीपोजिशन। ठीक है, धन्यवाद।